श्री शिवाय दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल हासिल हो जाता है। भगवान धन्वंतरी जी की कृपा हासिल हो जाती है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप धूप जलाए, बिना आरती मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ बेहद प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरणों का आशीर्वाद है। इनमें भगवान धन्वंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को बहुत अधिक दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। ये वृक्ष कई तरह की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इन वृक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री का व्रत रखते हैं जो माताएं बहनें वह पीपल और तुलसी वृक्ष की पूजा क्यों करती हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं समग्र ज्ञान की ओर से आप लोगों को रस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। समग्र ज्ञान के माध्यम से मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इन चमत्कारी जड़ों के बारे में। देखिए, यह जो दीपावली और धनतेरस का समय होता है, ये समय माता लक्ष्मी जी और भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करने का, इनसे आशीर्वाद हासिल करने का सबसे अच्छा समय समझा गया है। जो व्यक्ति अब घर में रिद्धि सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, शुभ और लाभ को हासिल करना चाहते हैं, धन धान्य की चाहत हो, धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की हासिल करना चाहते हैं, साथ ही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य कोशों दूर चला जाए, यश कीर्ति की हासिली हो, घर में सुख शांति की हासिली हो, आपको मान सम्मान की हासिली हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। समग्र ज्ञान में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। यह जानकारी बिन पूजा पाठ के ही सारा फल हासिल करेगी। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वो सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, मैंने मेरे जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का उपयोग करके कई लोगों की जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। दोस्तों, वैदिक पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को यानी धनतेरस 2025 में 18 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 7:44 से रात 8:41 तक रहेगा। इस शुभ समय में भगवान धन्वंतरी, मां लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा करने से घर में सुख शांति और धन वैभव में वृद्धि होती है। क्योंकि दोस्तों, जो पौधे होते हैं कहीं ना कहीं पौराणिक या धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम ही करते हैं। सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली के इन 2 दिनों में इन पेड़ पौधों की जड़ को घर ले आना है। अगर आज के दिन इस वीडियो को देख रहे हैं तो धनतेरस के दिन इस पेड़ पौधों की जड़ ला करके आप अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर ये और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज हासिल होगी जो चीज को आप हासिल करना चाहते हैं।
दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे आपको चमत्कारी परिणाम मिलेगा। बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। लेकिन पेड़ पौधे जड़ों को लेकर आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दीपावली के समय में पहने जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप ला करके धारण कर सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ये जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है तो वो लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है, जैसे भगवान धन्वंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। ठीक उसी तरह से इन पेड़ पौधों की जड़ को ला करके इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सकें तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं, यानी जो तांबे के आते हैं उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन से वृक्ष की जड़ को हमें धनतेरस और दीपावली के समय में ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले आप सभी दर्शकों से निवेदन करता हूं, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती है। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता है। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया है, इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि हासिल करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा हासिल करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते हैं। और इसकी आपको पूजा है, अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की हासिल होती है, अलौकिक शक्ति की हासिली होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान धन्वंतरी देव सदैव आपको धनो धनवान बना देते हैं, आप हमेशा रहते हैं। समग्र ज्ञान आपको यह भरोसा दिलाता है, मात्र इस जड़ को धारण करने से किसी भी तरह का डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर आपको कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, दूसरे क्रम में आता है लठ जीरा नाम का पौधा। लठ जीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं, कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वो सीधे तरफ होते हैं, लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात ये पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण के बाद ये गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग वशीकरण हासिल करना चाहते हैं कि सभी लोग आपको देख करके सम्मोहित हो जाए, आपके चेहरे से नजर ना हटे, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति को जो चिड़चिड़ा है इसकी जड़ जरूर धारण करनी चाहिए। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। और ये बात आपको वास्तु तेल्स लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो ये जड़ अवश्य धारण करें।
इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी तरह का जो नवग्रह है आपको गलत अशुभ परिणाम दे रहा है, गलत फल दे रहा है, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। समग्र ज्ञान, सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्म शास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता। हम भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर जानकारी देते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। ये जड़बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है ये आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है। हमारे सनातन धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष समझा जाता है। देव वृक्ष क्यों जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इन वृक्ष की पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष समझा गया है। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद का वृक्ष है इसमें पितरों का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान श्री हरि का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो दीपावली की रात पूजा करने के बाद बरगद के वृक्ष की जड़ अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 15 से 20 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं नवरात्रि वाले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं। वो वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आती है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? तो जो मदार है सफेद रंग का, ये भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है। मैं हर वीडियो में यही बोलता हूं और आज फिर से बता रहा हूं। जो 100 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश जी की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी होते हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फलदायक कहा गया है। ये तत्काल ही भक्तों को अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहा गया है। धनतेरस कर दीपावली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बिना समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश जी, अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम ले तो मैं भगवान गणेश की सौगंध खाता हूं, उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनो धनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र गणेश जी की सेवा करने से, उनकी उंगली थामने से हासिल हो जाता है। दोस्तों, इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। ये समस्त संसार के पीड़ा नाशक हैं। विशेष शुभ कार्य पलका और धनो धनवान बनने वाली कल्याणकारी माने जाते हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव यश कीर्ति हासिल करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 2 से 3 दिन तक पूजा कर लेना। इसके बाद गोवर्धन से पहले या गोवर्धन के दिन धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी का स्वरूप कहा गया है और मदार की जड़ को धारण करने के बाद नवग्रह की जो भी पीड़ा होती है वह समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दरिद्रता, घर से बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप चुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों और संकटों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, तो इस जड़ को धारण करने के बाद आपको गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। समग्र ज्ञान आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रंथों शास्त्रों का अध्ययन करके उचित प्रमाणित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन, दिवाली के दिन, भगवान गणेश जी की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती है। भगवान गणेश जी साक्षात दीपावली पर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ धरती पर पधारते हैं। भगवान धन्वंतरी भी धरती पर पधारते रहे, क्योंकि भक्तों हृदय से निकली पुकार, पूजा पाठ, आराधना, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, अंतिम और लास्ट जड़ का नाम अपराजिता। अब अपराजिता की जड़ को क्यों धारण करना चाहिए? तो जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। और जब आप दिवाली पर लक्ष्मी पूजा में, दीपावली पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपके चाहने पर भी माता आपके द्वार पर नहीं आ रही है, आप परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है बहुत खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है
इनकी जड़ दीपावली की रात में जरूर धारण करें। इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करने के बाद फिर माता लक्ष्मी की कृपा हासिल होना शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की हासिली हो जाएगी। दोस्तों, ये जड़ या बंद किस्मत के ताले को खोलने का और सोए हुए भाग्य को जगाने का काम करती है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह। आप माने या ना माने, वह आपकी अपनी सोच है। जो लोग मानते हैं, देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना बेहद जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है। जो लोग नहीं मानते तो वो लोग मूर्ति को भी पत्थर समझते हैं। यानी कि आपके सामने भी खड़े हो तो भी नास्तिक लोगों के लिए पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम को भी आज झुठला रहे हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो ये सब आस्था के ऊपर है। ये सब जितनी भी जड़ मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूं, पेड़ पौधों की जानकारी बताया हूं, ये आपको आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है, यह आपको अच्छे परिणाम देंगे। आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत चमकाने के लिए, भाग्य को परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको यह सुरक्षा प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करेगी। उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को शनिवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं। कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन इस एक लौंग वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक लौंग वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक लौंग उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए यह वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक लौंग वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक लौंग वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक लौंग वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक लौंग उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस शनिवार के दिन किए जाने वाले ये एक लौंग वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक लौंग वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग यहां पर यह भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि शनिवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। शनिवार के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारण अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी शनिवार का दिन पड़ेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक लौंग वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं। किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको ये छोटा सा उपाय इस शनिवार की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल समग्र ज्ञान को जरूर कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि शनिवार की तिथि में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी तरह के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी एक लौंग। अब यह एक लौंग शनिवार की रात सोने से पहले चुपचाप घर में इस जगह पर फेंक देना। 7 पुश्तों तक धन बरसता रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर धन को लेकर ही आप परेशान हैं या पैसे की कमी जीवन में बहुत ज्यादा रहती है, पैसा आपका बढ़ता नहीं है, या फिर आपके घर में बीमारियां बहुत आती हैं, तो ऐसा लीजिए कि शनिवार से उत्तम दिन आपको कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है यह समर्पित होता है विघ्नहर्ता गणेश को, साथ ही साथ मां दुर्गा को। अब देखिए, भगवान गणेश जो ये आपके जितने भी जीवन के संकट है, जो विघ्न है, उन्हें दूर करते हैं। इसीलिए इनका एक नाम विघ्नहर्ता गणेश भी है। अब आपको बता दे, लौंग के जितने भी उपाय आप करेंगे, सबसे पहले तो ये आपके जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। बहुत जल्दी आपके जो भी अटके हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। आपका जो पैसा कहीं फंस गया है वो भी आपके पास आता है। कर्जे की समस्याएं जिन लोगों के जीवन में बहुत हैं, या जो लोग कर्जा ना चाहते हुए भी दूसरों से कर्जा लेते हैं, उन लोगों को तो विशेषकर अपने घर में यह एक लौंग डालकर दीपक शनिवार के दिन जरूर जलाना चाहिए। अब साथ ही साथ आपको बताएंगे कि इस उपाय को आपको करना कैसे है, किस समय करना है और कौन सा दीपक आपको लेना है, और इस उपाय को से कैसे आप अपने जीवन में महाधनी बन सकते हैं। तो देखिए, आज के टाइम पर हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक पैसा हो, वह अपने सारे सपनों को पूरा कर सके, अपने घर के जितने भी सदस्य हैं उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। लेकिन आज के टाइम पर बहुत मुश्किल है। जब पैसा व्यक्ति के पास नहीं होता है तो थोड़ी सी कोई भी अगर उसे जीवन में समस्या आ जाती है, कोई दुख आ जाता, वो भी उसके जीवन का दुख उसे बड़ा लगने लगता है। और व्यक्ति के अगर पैसा होता है तो जीवन के दुख भी इतने बड़े नहीं लगते हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। अब देखिए, आज की वीडियो में जो उपाय आपको बताएंगे, यह उपाय आपके पैसे को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम भी करता है, और भगवान गणेश भी प्रसन्न होते हैं।
और साथ ही साथ एक ऐसा उपाय भी आपको बताएंगे कि नजर दोष से आप हमेशा बचे रहेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको शनिवार के दिन करना है। अच्छा, जो पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर हो जाता है, अब बहुत सारे लोग हैं जिन्हें पता ही नहीं होता है कि कुंडली में बुध कमजोर है या कोई भी ग्रह कमजोर है। अब बुध कमजोर है, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि आपका जो भी काम आप करते हैं, कोई भी कारोबार करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, कहीं पर उसमें दिक्कतें आने लगती है, उसमें समस्याएं आने लगती है, मतलब आपका कहीं ना कहीं कमजोर हो चुका है। अब बुध को मजबूत करने का सबसे सरल उपाय आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको हरी मूंग दाल लेनी है, छिलके वाली जो आती है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, सभी को हरी मूंग दाल का सेवन करना है, मतलब आपको उसे खाना है शनिवार के दिन। देखिए, ये सिर्फ इतना छोटा सा देखने में आपको उपाय लग रहा है कि हरी मूंग दाल खाकर क्या ही होगा, लेकिन इसके लाभ और इसके चमत्कार बहुत बड़े बड़े हैं। आप 2 से 3 शनिवार ये करके देखें कि आप मूंग दाल का सेवन करें शनिवार के शनिवार, चाहे कैसे भी आप खाएं, हरी मूंग दाल आपको खानी है। फिर आप देखेंगे कि आपका जो भी बिजनेस था, जो भी आपका काम है, नौकरी है, जो भी व्यापार है, उसमें आपको बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा, क्योंकि इस उपाय को करने से, मतलब हरी मूंग दाल का सेवन करने से ही आपकी कुंडली में बुध बहुत मजबूत हो जाएगा। और कोशिश करें कि शनिवार के दिन जब भी आप बाहर निकलते हैं, अपने छोटा सा हरे रंग का कपड़ा आप जरूर रखें, चाहे आप रुमाल, हरे रंग का कोई छोटी सी कतर ही कपड़े की, जो कतर होती है कटी हुई छोटा सा टुकड़ा, लेकिन अपने पास आपको हरे रंग का कोई ना कोई कपड़ा जरूर रखना चाहिए। अगर हरे रंग के कपड़े अगर आपके पास है, आप उन्हें पहन लेते हैं तो ये और भी उत्तम होता है। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि व्यापार को अच्छा करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए है, आपकी में बुध को मजबूत करने के लिए है। बात कर लेते हैं। एक लौंग डालकर आपको अपने घर में दीपक कहां पर जलाना है और इस उपाय को शनिवार के दिन कैसे करना है और कैसे यह उपाय आपके भाग्य को चमका देगा, आपकी सोई हुई किस्मत को जगा देगा। तो देखिए, भगवान गणेश जो जब ये किसी पर अपनी कृपा करते हैं तो उसके घर में अन्न धन के भंडार भर जाते हैं, उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जब किसी से प्रसन्न होते हैं तो सोया हुआ भाग बहुत जल्दी जाग जाता है, चमक जाता है, और किस्मत में जो नहीं भी लिखा होता वो भी व्यक्ति को मिल जाता है, क्योंकि भगवान गणेश जो ये बहुत बुद्धिमान भी है। और आपके जीवन के संकटों को कैसे दूर करना है आप समझ लेंगे। लीजिए कि भगवान गणेश से आपने अपनी मनोकामना कह दी और इस उपाय को कर लिया, तो आपके जीवन के कष्ट को वो कब कैसे दूर कर देंगे, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। आज जीवन का जो दुख, जो कष्ट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आज जो आप है कि मेरे जीवन का यह दुख शायद दूर ही नहीं होगा, आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख भी गणपति दूर कर देते हैं, भगवान गणेश दूर कर देते हैं। जब आप इस दीपक वाले उपाय को करते हैं तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एक दीपक लेना है। आपके पास अगर मिट्टी का दीपक है तो आप मिट्टी का ले ले, वरना आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं। उस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी भरना है और गोल बाती लगानी है, और साथ ही 2 फूल वाली लौंग यहां पर आपको लेनी है। अब लौंग जो होती है, ये होती है शिव और शक्ति का स्वरूप। तो लौंग कहीं ना कहीं महादेव से जुड़ी हुई है, माता पार्वती से जुड़ी हुई है, और भगवान गणपति से भी जुड़ी हुई है, क्योंकि वो उनके माता पिता हैं। आपको क्या करना है, 2 फूल वाली लौंग लेनी है। अब दोनों फूल वाली लौंग सीधे हाथ में पकड़नी है, और सबसे पहले आपको माता पार्वती का ध्यान करना है, फिर आपको भगवान गणेश का ध्यान करना, माता पार्वती का ध्यान करना है, महादेव का ध्यान करना है, और ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना है। अगर आपको मंत्र ध्यान नहीं रहता है तो आप मंत्र छोड़ दें, ऐसे ही भगवान का ध्यान कर लें। अगर ध्यान रह जाता है तो बहुत बढ़िया है। ओम गम गणपते नमः का 11 बार जाप करना है। आपको 11 बार यह मंत्र बोलना है, और फिर दोनों फूल वाली लौंग आपको उसी दीपक के अंदर डाल देनी है, जो दीपक आपने देसी से तैयार करा है। अब यह दीपक आपको शनिवार के दिन अपने घर के मंदिर में शाम के समय में लगाना है। शाम के समय में दीपक घर के मंदिर में लगाएंगे।
2 दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी आपको लगाने हैं। और फिर भगवान गणेश से कहेंगे कि हे विघ्नहर्ता गणेश, मेरे जीवन में जितनी भी धन से जुड़ी समस्याएं हैं, जो भी मेरे जीवन के दुख हैं, कष्ट हैं, उन्हें अब आप ही दूर करेंगे और आपकी कृपा जिस पर होती है उसके जीवन का तो बड़े से बड़ा संकट पल भर में दूर हो जाता है। मेरे जीवन के इन संकटों को भी अब आप ही दूर करना, अपनी कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखना। इस तरह से अपने हिसाब से आपको भगवान गणेश से प्रार्थना कर लेनी है और फिर इस दीपक को आपको जला देना है। अपने घर के मंदिर में 2 दीपक मुख्य द्वार पर आपको इसलिए लगाने हैं क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है, जहां से आप अंदर आते हैं, बाहर जाते हैं, मेन गेट जो है, तो देखिए मुख्य द्वार पर सबसे पहले नजर पड़ती है माता लक्ष्मी की। शाम के समय में मां लक्ष्मी जो है ये भ्रमण पर निकलती है और जिस घर के द्वार पर दीपक जला होता है, हमेशा ऐसे घर में मां लक्ष्मी प्रवेश करती है। मतलब ऐसे घर में मां लक्ष्मी हमेशा आती है। तो मां लक्ष्मी को प्रसन्न जो कर लेता है, उसके घर में सुख, धन, वैभव सब कुछ बहुत आसानी से आ जाता है और उसके जीवन में धन आने के रास्ते खुलते चले जाते हैं। अब प्रथम पूजने भगवान गणेश की पूजा आपने सबसे पहले कर ली, उनके आगे दीपक जला दिया, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपकी पूजा में, आपके उपाय में, आपके जीवन में वो कोई संकट नहीं आने देंगे। इसीलिए बहुत सारे लोग उपाय तो करते हैं लेकिन उपाय को सही तरीके से नहीं करते हैं। जब आप उपाय सही तरीके से नहीं करेंगे तो उपाय सफल नहीं होगा। जिस तरह से हमने आपको बताया, इस तरह से आप उपाय करें और फिर देखें कैसे आपके जीवन में चमत्कार होता है। रातों रात आप अपने जीवन में बहुत बदलाव देखेंगे। आपके घर में पैसा भी आएगा, पैसा रुकेगा भी और फिजूल खर्च बिल्कुल बंद हो जाएगी। साथ ही साथ जो बीमारियों से बहुत परेशान रहते हैं, उन्हें शनिवार के दिन हरी मूंग दाल का दान जरूर करना चाहिए। किसी ना किसी व्यक्ति को आपको, चाहे एक व्यक्ति को आप दें, लेकिन हरी मूंग दाल आपको किसी ना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर देनी चाहिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नजर दोष को कैसे आपको दूर करना है। देखिए, नजर अगर घर में किसी व्यक्ति को लग जाती है, पैसे को लग जाती है, तो अच्छा खासा घर बर्बाद हो जाता है और व्यक्ति शुरू हो जाती है। जब नजर लग जाती है, जिन लोगों को पता है कि नजर क्या करती है, हमेशा नजर दोष को दूर करने के लिए उपाय करते हैं, और जिन्होंने नहीं पता है उनके जीवन के कष्ट बढ़ते रहते हैं। उपाय आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन नजर दोष को सबसे पहले आपको दूर करना है। तो देखिए, नजर दोष को भी आप लौंग से ही दूर करेंगे। आपको करना क्या है, आपको यहां पर लेनी है 4 फूल वाली लौंग। 2 कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े आपको लेने हैं और शाम के समय में इसे जलाकर अपने पूरे घर आपको घूमना है। पूरे घर में मतलब जहां भी आपके जितने भी कमरे हैं, पूरे घर में सभी जगह पर आपको जाना है और उस लौंग और कपूर का धुआं आपको अच्छे से दिखा देना है। घर के मुख्य द्वार पर भी जाएंगे, वहां भी लौंग कपूर का धुआं दिखाएंगे। देखिए, लौंग जो होती है शिव शक्ति का स्वरूप होती है और बहुत ज्यादा चमत्कारी होती है। कपूर जो होता है इसमें बहुत ऊर्जा होती है, महादेव से जुड़ा हुआ है और कपूर के इतने चमत्कार हैं कि शायद उन्हें शब्दों में बताना बहुत कठिन होगा। लेकिन जब आप कपूर के उपाय, तो इसके चमत्कार खुद देख लेंगे, हमें आपको बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जैसे ही आप लौंग कपूर का धुआं जलाते हैं और अपने पूरे घर में दिखाते हैं, आपके घर में होता है पॉजिटिव एनर्जी का संचार, सकारात्मक ऊर्जा एकदम से आपके घर में बढ़ती है। तो जितनी भी नजर दोष है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, बुरी शक्तियां हैं, तुरंत आपके घर से दूर होती है और आपके जीवन में जो कष्ट आ रहे थे ना, वो भी आपके से दूर हो जाते हैं। तो बात करें अगले महत्वपूर्ण और असरशाली उपाय के बारे में, तो दोस्तों, शनिवार के दिन करें एक छुटकी काले तिल वाला ये एक उपाय भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस शनिवार के दिन बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह एक छुटकी काले तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का रखना है,
यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह शनिवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 सितंबर 2025 शनिवार के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना। उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण सकता है। जैसे पितृ दोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली दोस्तों, हम समझते हैं कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किस तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिवाजी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए ये वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वो इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक चुटकी काले तिल वाला उपाय समझ आ गया, वो व्यक्ति इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को शनिवार के दिन जरूर करे, क्योंकि इसको फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि शनिवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चुटकी काले तिल वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, शनिवार के दिन किए जाने वाले यह एक चुटकी तिल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चुटकी काले तिल वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों ये समय तो होता हर वह संभव प्रयास करते हैं कि व्यक्ति का धन चला जाए, उसका व्यापार चला जाए, उसके घर में गरीबी छा जाए, कर्जे की समस्याएं आ जाए। ऐसी सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु, आपके जो दुश्मन हैं, यह कहीं पर भी हो सकते हैं। विशेषकर गुप्त शत्रु, जिनके बारे में आसानी से पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यह गुप्त तरीके से शत्रुता निभाते हैं। सामने तो बहुत अच्छे बने रहते हैं, लेकिन व्यक्ति की पीठ पीछे वार करते हैं। मतलब पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा करते हैं कि जो व्यक्ति है वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, उसके धन की हानि होकर जैसी समस्याएं आए, उसका व्यापार खराब हो जाए। तो यह जो गुप्त शत्रु हैं, ये सबसे खतरनाक हैं और इनसे बहुत ज्यादा की आवश्यकता है। क्योंकि देखिए, अगर सामने से कोई आप पर वार करता है, आपको भला बुरा कहता है, हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, और आपको पता है कि यह व्यक्ति मेरा शत्रु है, आप उसको अच्छे से जानते हैं, आप शायद बच जाएंगे, लेकिन गुप्त शत्रुओं से बचना बहुत मुश्किल होता है।
अगर आपके जीवन में भी बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में लड़ाई झगड़ा बहुत रहता है, अचानक से आपके घर में जो बिजनेस है या जो नौकरी है वह चली गई, बिजनेस लॉस में जा रहा है, कारोबार ठप पड़ रहा है, हो सकता है आपके शत्रु ने कुछ इसके पीछे किया, कराया, करवा दिया हो। ऐसे में आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। बस 5 लौंग वाला छोटा सा उपाय करने की आवश्यकता है। और ऐसा समझ लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके दुश्मन हैं, उनकी आपके जीवन से छुट्टी हो जाएगी और वह लाख कोशिश करने के बाद भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देखिए, हमने पहले भी आपको बताया है कि जो लौंग है ये साधारण नहीं है। लौंग में बहुत चमत्कारी शक्तियां होती हैं, बहुत दैवीय शक्ति के साथ आती है। आपने देखा होगा जब हम हनुमान जी का या दुर्गा माता का पूजन करते हैं, माँ दुर्गा का पूजन करते हैं, उसमें भी हम लौंग जरूर उपयोग में लेते हैं। बिना लौंग के हनुमान जी का माँ दुर्गा का पूजन भी अधूरा होता है। भोग में भी उन्हें लौंग ही हम चढ़ाते हैं। अब देखिए, लौंग के जो उपाय हैं ये तुरंत आपको अपने जीवन में चमत्कार दिखाते हैं। मतलब तुरंत इनका असर होता है और आपकी जो भी समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान कर रहे हैं, वह तुरंत आपका पीछा छोड़ देते हैं, आपके जीवन से निकलकर बाहर हो जाते हैं। उस पर भी जो हरी मिर्च आपने ली है, ऐसा समझ लीजिए कि शत्रु पलटकर देखने की भी गलती आपको नहीं करेंगे। ऐसा अचूक उपाय है, गुप्त शत्रुओं के लिए भी है। और सामने से अगर आपके शत्रु आप पर वार कर रहे हैं, आपको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी जीवन से दूर करने के लिए आप इस उपाय को करें। इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। स्त्री, पुरुष, महिला, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। इसी के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कुछ करा दिया, व्यापार को बंधवा दिया, आपके घर के किसी सदस्य को ऐसा कुछ करा दिया कि वो व्यक्ति जो है सफलता हासिल नहीं कर पा रहा है, बहुत मेहनत करने के बाद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप खुद जीवन में बहुत पीछे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं मिल पा रहा है, आपसे जो पीछे थे वह भी आगे निकल चुके लेकिन आप वहीं पर अटके हुए हैं, तो इसके पीछे आपके दुश्मन, आपके शत्रु का हाथ हो सकता है। देखिए, यह जो समय है ना, इसके समय में बहुत कम संख्या में ही आपको अच्छे लोग मिलेंगे जो आपकी प्रसन्नता से, आपकी सफलता से प्रसन्न रहेंगे। मतलब आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अच्छा व्यापार कर रहे हैं, या आपका जो व्यापार है, जो बिजनेस है, उसमें अगर आपको लाभ हो रहा है तो वह भी प्रसन्न रहेंगे। पर हर व्यक्ति की सोच एक सी नहीं होती और हर व्यक्ति अच्छा नहीं होता। कुछ लोग दूसरे के पैसे को देखकर, सफलता देखकर उनके मन में ईर्ष्या की भावना आने लगती है और वह मन ही मन चिढ़ने लगते हैं, और कभी-कभी उनकी जो ईर्ष्या की भावना होती है यह शत्रुता में भी बदल जाती है और फिर वो शत्रुता निभाने लगते हैं। कैसे भी करके इस व्यक्ति को पीछे लाया जाए, इसे नीचे गिराया जाए, इसके धन की हानि की जाए, ऐसी सोच शत्रु रख लेते हैं। अब देखिए, चाहे आपके शत्रु कितने भी पावरफुल हों, कितनी भी ज्यादा उनके अंदर ताकत हो, या कितना भी बड़ा क्या कराया उन्होंने आपके व्यापार पर, आपके ऊपर करवा रखा हो, घर के ऊपर करवा रखा हो, सभी कुछ दूर होगा जब आप एक हरी मिर्च और 5 लौंग वाला यह उपाय कर लेंगे। स्त्री पुरुष सभी इस उपाय को कर सकते हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। तो वीडियो में आगे बड़े उपाय की बात करें उससे पहले जो लोग बालाजी महाराज के सच्चे भक्त हैं, वह सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह वीडियो आप तक पहुंची है। दूसरी चीज की कमेंट सेक्शन में जयकारा जरूर लगा दे, पूरी सच्ची श्रद्धा से जय बालाजी महाराज लिख दे, जिससे बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी आपकी मनोकामना को पूरा कर दे और के सारे कष्टों को हर लें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, सबसे पहले आपको एक हरी मिर्च यहां पर लेनी है। हरी मिर्च डंठल वाली लेंगे, डंठल लगा हो ऐसी हरी मिर्च आपको लेनी है। ताजी हरी मिर्च हो, ताजी का मतलब है खराब मिर्च नहीं होनी चाहिए, है ना, कटी फटी ना हो, साबुत हरी मिर्च आपको लेनी है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, 5 लौंग लेनी है। लौंग भी बिल्कुल साबुत लेंगे, टूटी फूटी लौंग यहां पर आपको नहीं लेनी है। एक काले रंग का पेन मार्कर हो या कैसा भी पेन, वह भी आपको यहां पर लेना है। अब ये सारी चीजें लेकर, मतलब लौंग लेकर, हरी मिर्च लेकर, आपको अपने घर के किसी ऐसे कमरे में या ऐसे स्थान पर बैठना है, ऐसी जगह बैठना है जहां पर आप यह उपाय करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे,